बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत के साथ होंगे। तो यहाँ हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज मैं चाय बना रही हूँ और थोड़ी मसाला चाय बना रही हूँ आज फिर से। तो पानी मैंने 2 कप रख के बॉयल होने रख दिया और उसमें 2 इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, थोड़ी सी अदरक, वो ड्राई अदरक रखी थी मेरे पास तो वो भी डाल दी मैंने, और 2 से 3 लौंग थी वो डाल के, और फिर पत्ती चीनी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से बॉयल होने दिया और साथ दूध डाल दिया। फिर हमारी चाय बन गई थी और साथ ऑमलेट बना लिया और हमने कर लिया नाश्ता। उसके बाद मैं ऊपर आई कि यहाँ से बस बेडरूम वगैरह क्लीन करूँ, समेटू, रोज़ का काम यही होता है। तो विंडो के पास बैठ के मैंने पहले वॉइस ओवर किया अपने पिछले व्लॉग पे। तो यहाँ देखा कि हमारे नेबर्स का जो है ट्रालर वो आ चुका है, क्योंकि अब मौसम बदल गया है। तो खैर से अब इनका तो हर वीक यही होगा कि थर्सडे को आ जाता है इनका। वैसे ये तो इस बार वेंसडे को लाए थे, शायद क्लीनिंग वगैरह करनी थी अपने ट्रालर की, वरना तो हर थर्सडे इनका ट्रालर आ जाता है। और ये उसको चार्जिंग पे लगा के वाटर वगैरह फिल करना हो, जो करना हो, फिर अपने सारे सामान जो है रखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये लोग निकल जाते हैं। फ्राइडे के दिन ही शाम को जो है फिर ये पूरा वीकेंड गुजार के वापस आ जाते हैं। तो बस मैं यही देख रही थी इनके ट्रालर का कि अब मौसम बदल गया तो इनके ट्रालर फिर से अभी हर वीक आना शुरू हो जाएगा। एक हस्बैंड वाइफ है और 2 यंग सी बेटियाँ हैं उनकी, टीनेज शायद, और एक तो यूनिवर्सिटी जाती होगी। बस ये है कि उनको लास्ट ईयर देखा था तो अभी इतना अंदाज़ा हो चुका है, 1-2 बार हाय हेलो ही है। फिर उसके बाद वापस नीचे आके मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। सारे कारपेट, फ्लोर, किचन की साइड, लाउंज की साइड सब जो है मैंने वैक्यूम करके फिर मोप लगा दिया। बाथरूम की भी क्लीनिंग कर दी। उसके बाद बर्तन धोए और यही रेगुलर काम था। ऊपर के फ्लोर की क्लीनिंग फिर मैं अगले दिन करूँगी या किसी और दिन, क्योंकि एक दिन में तो सारा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद खाना भी बनाना था और आज मैं बना रही हूँ एकदम ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। ये मैंने एक फूड ब्लॉगर के ब्लॉग में देखी थी, तो किसी होटल का जो पठान भाई है कुक जो, वो बना रहा था। और सारा गेम जो है अब समझ आ गया है कि कढ़ाई जो ये होटलों पे हम खाते हैं मज़े की होती है। तो एक तो ऑयल का सीन होता है कि उसमें ऑयल बहुत डालते हैं उसको, जो चिकन को या मीट को जितना फ्राई करना हो, और बाकी जो है प्याज नहीं डालते। तो ये सीन समझ आ गया। यहाँ मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखा था कढ़ाई में, और साथ ही जो है तकरीबन 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा थी चिकन, तो वो मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई होने रख दिया कि ये फ्राई हो जाए। और ऑयल वैसे ही ज़्यादा था। फिर 1 चम्मच नमक डाल के मैंने इसको थोड़ा और फ्राई किया और ढक्कन रख दिया कि थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक जाए और इसमें थोड़ा सा जो है चिकन नरम हो जाए। फिर उसके बाद ढक्कन हटा के फिर से मैंने भुनाई स्टार्ट कर दी और अच्छी तरह से भुनाई करती गई ताकि चिकन अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए। और फिर ऑयल जो है मैंने कम कर दिया था जिस हिसाब से मुझे चाहिए था कढ़ाई में, तो मैंने वैसा ही ऑयल उतना रख दिया। बाकी मैंने साइड पे कर दिया, वो किसी और कुकिंग में काम आएगा। तो फिर मैंने जो है 4 फ्रोज़न टमाटर थे वो मैंने कट करके रखे थे, वो भी इसमें शामिल कर दिए। साथ ही ऊपर से फिर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई और 1 खाने का चम्मच जो है, 1 खाने का चम्मच तो नहीं, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर था पिसा हुआ, वो मैंने शामिल करके इसको थोड़ा मिक्स किया और आंच थोड़ी सी हल्की कर दी थी अभी। फिर ढक्कन लगा के फिर से रख दिया कि टमाटर गल जाए और चिकन भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। चिकन भी हमारा गल जाएगा इसमें, क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद ही छोड़ती है और चिकन का भी पानी शायद निकला है, वरना तो चिकन इतनी फ्राई हो चुकी है कि पानी तो निकलना नामुमकिन है। उसके बाद मैंने ढक्कन हटाया और फिर से इसकी भुनाई अच्छे से स्टार्ट कर दी और भूनती गई और इतना भुने कि फिर से जो है टमाटर एकदम से वो गलने लग जाए और पूरा पानी ड्राई हो जाए टमाटर का और अच्छा सा कलर आ जाए। फिर उसके बाद इसमें कोई कढ़ाई मसाला नहीं, कोई कुछ और स्पाइसेस नहीं डालूंगी, क्योंकि वो अपने वीडियो में पठान भाई यही बता रहे थे कि कोई सीक्रेट मसाला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वही जो रेगुलर मसाले होते हैं। बस मैंने यहाँ पे आधा चाय का चम्मच जो है हल्दी डाल दी, फिर 1 चाय का चम्मच और मैं नमक डाल दूँगी, और उसके बाद जो है और क्या था थोड़ा भूल गई हूँ, हाँ बस ये था कि ज़ीरा पाउडर जो है भुना और पिसा हुआ वो डाला, और 1 चाय का चम्मच जो है, 1 चाय के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च के टेस्ट से भी बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है।
बस वो डाल के मैं भुनाई करती गई, बस भूनती गई और अच्छे से इसकी इतनी भुनाई की कि एकदम से जो है ऑयल सारा निकल आया था और बिल्कुल ही चिकन गल गया था। फिर थोड़ी हरी मिर्चें डाली और वो भी मैं अच्छी तरह से इसको भूनती गई कि हरी मिर्च का टेस्ट भी आ जाए, थोड़ी स्पाइसी सी और मज़े की कढ़ाई बन जाए। फिर इसी तरह करते करते एंड में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया कट करके रखा था पहले से ही, मगर थोड़ा हरा धनिया मैंने अभी शामिल किया और थोड़ी अदरक अभी शामिल की और उसको अच्छी तरह से फिर से भूनती गई। उसके बाद 1 कप दही था तकरीबन, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट के और फिर दही डालते वक्त मैंने फिर से आंच हल्की कर दी थी थोड़ी, ताकि वो एकदम से जो है दही फट ना जाए। फिर मैंने दही मिक्स करके इसको थोड़ी देर और भूना और फिर आंच भी थोड़ी सी तेज़ कर दी थी और साथ ही फिर थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ऊपर से वही हरा धनिया और अदरक कटी हुई डाल के बस हमारा खाना तैयार था और मज़े की ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो गई थी और बहुत ही मज़े की थी। तकरीबन 5:30 तक हम लोगों ने खाना खा लिया था और बहुत ही मज़े का लगा। फिर ग्रीन टी पी ली। उसके बाद मैंने कहा नहीं भाई, आज तो मैं फिर से जाऊंगी अपनी वॉक करने, क्योंकि वॉक इतने दिन से मैंने फिर से छोड़ रखी थी। मौसम देख के मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं जाऊं, मगर ये कि खैर आज से जो है मैंने कल ही गई थी, मतलब कि वॉक स्टार्ट कर दी, तो अब अपनी वॉक तो स्टार्ट करूंगी ही कि वॉक नहीं छोड़नी, फिर से जब तक हो सकेगा करती रहूँगी। यहाँ बस देख लें, तकरीबन जो है 6:50 हो रहे थे और मैं अपनी वॉक के लिए निकल गई थी। खाना खाने के कोई आधा घंटे बाद ही मैं निकली कि थोड़ा खाना हजम हो जाए। फिर उसके बाद जाऊँ, एकदम से वॉक के लिए नहीं निकली और बाहर का मंज़र देख के अच्छा लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते करते मैं चलती गई आगे पीछे, यहाँ वहाँ घूम फिर के घरों के आसपास। यहाँ मैं यहाँ एक नेबर्स के घर को देख रही थी। डस्टबिन के लिए उन्होंने इतना अच्छा अपना डेक जैसा बनाया हुआ था और ये यहाँ देखिए एक छोटा सा कबर्ड इन्होंने घर के बाहर बनाया हुआ है, इसमें बुक्स रखी हैं और उस पर लिखा है कि ब्रिंक 1 टेक 1, के एक आप छोड़ेंगे एक बुक रखें, एक बुक ले जाएं। और यहाँ पे देखें स्प्रिंग टाइम आ गया, बाहर आ गई, दरख्त हरे भरे होने लगे और मुझे इन दरख्तों के नीचे से गुजरते हुए बेहद ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ये भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बस फिर मैं यहाँ से वॉक करते हुए आगे की तरफ बढ़ती गई और पीछे जो आपने वो एक छोटा सा कबर्ड देखा कि वहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, ऐसे ही एक और तरफ भी हम लोग जब गए थे वहाँ पे भी ऐसे छोटा सा बुक शेल्फ जैसा बना रखा था, इतना प्यारा सा, और उसमें ढेर सारी बुक्स रखी थी छोटे बच्चों के लिए, स्टोरी बुक्स, स्कूल की बुक्स, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पता नहीं कौन कौन सी बुक्स थी। तो वहाँ से भी जो आपकी मर्ज़ी, जो आपकी बुक आपको चाहिए हो तो आप ले जा सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे हर किसी ने कर रखा है। यहाँ मैं फिर से घूम फिर के तालाब की तरफ आ गई थी और इतने दिन की बारिश के बाद तालाब तो और भी अच्छा खासा भर चुका है। एकदम दूर से ही जो है पानी नज़र आ रहा था कि ऊपर तक आया हुआ है। और यहाँ देखे बतखें, मुझे लगा ये बतखें जो है पानी पे लैंड करेंगी और ऐसे चीख चीख के जो है उड़ रही थी। वीडियो रिकॉर्ड की, मगर ये लोग नीचे पानी में उतरी नहीं। और यहाँ पे एक छोटी सी मैना जो है पानी में नहा रही थी, मुझे बेहद अच्छा लगा। मैंने कहा इसको रिकॉर्ड करती हूँ, मगर मैना के पीछे बैकग्राउंड में मुझे कुछ और भी ऐसे पानी में हिलता हुआ नज़र आ रहा था। गौर से मैंने देखा तो पता चला मैना अपने छोटे से बच्चे को जो है पानी में ऐसे डुबकियाँ मारना और नहाना सिखा रही थी। तो बेहद ही अच्छा लग रहा था। अभी जब मैना उड़ेगी तो उसका बेबी जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, वो तो बहुत ही गौर से देखने पे मुझे नज़र आ रही थी। तो मुझे बेहद अच्छा लगा कि बाहर आ गई है तो हर तरफ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और दूसरी साइड पे 2 बतखें इतने मज़े से टहल रही थी, ज़्यादा देर पानी में स्विमिंग करते हुए तैरते हुए वो थक गई थी शायद, इसीलिए बाहर निकल आई थी कि थोड़ा टहल लेते। और ऐसे मटक मटक के चल रही थी, एक वाली तो दूसरी वहाँ साइड पे दरख्त के नीचे थी और एक तो मटक मटक के चल रही थी। मगर वीडियो ऐसी है कि सामने धूप आ रही थी तो इस वजह से उतनी नज़र नहीं आई वो बतख, मगर मुझे देख के इसको बेहद अच्छा लग रहा था कि कैसे चल रही है। बस फिर अच्छा खासा मंज़र देख के फिर मुझे बेहद अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था बाहर आके कि इतने दिनों बाद जो है ऐसे अच्छी खासी रोशनी निकल आई है, मौसम अच्छा हो रहा है। फिर घूम फिर के मैं लंबी वॉक करके स्कूल की तरफ आई तो यहाँ पहले ज़मीन पे मुझे देखा ऐसे होल से बने हुए थे, फिर इतना गंद था, ऐसे लग रहा था जैसे इनके जानवर जो है कुत्ते कोई गंद फैला के गए।
मगर जब गौर से देखा तो पता चला कि समझ आया कि वो जो गुलहरी जैसी होती हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं, घर बनाए उन्होंने शायद ये होल बना रखे हैं ताकि उनके गार जो बने ज़मीन के नीचे वहाँ पे उनको ताज़ा हवा मिलती रहे। तो मुझे तो बहुत ही हँसी आई कि इतने ढेर सारे सुराख, इतने बिल्कुल एकदम अच्छे से गोल शेप में बनाए हुए। अल्लाह पाक की कुदरत है कि इन जानवरों को ऐसा बनाए हुए कि इनको इतनी समझ है, अपने लिए ये चीज़ें बनाते हैं। और बस फिर यहाँ तकरीबन 8:15 हो रहे थे और मैं घर पहुँच गई थी। मेरी वॉक ख़त्म हो गई थी और इतनी अच्छी वॉक के बाद दिल कर रहा था सो जाऊँ, मगर देखें किचन में बर्तन ढेर सारे रखे हुए, तो बर्तन भी तो धोने हैं। और यहाँ पे देखें रात के 8:30। आपको लग रही है रात के 8:30 हो रहे? अंधेरा बिल्कुल नहीं, एकदम रोशनी। तो बस इसके बाद फिर मेरा काम ख़त्म हो गया, बर्तन धो के मैं फ़ारिग थी और आप सबसे भी मैं इजाज़त लेती हूँ। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।